हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत। और आज है 12 मई और 12 मई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन भी है उसे प्रेस कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग सेशन के अंदर एंट्री करें उससे पहले अगर आप लोगों ने कल का जो सवाल देखा था और उसका ठीक आंसर दिया था तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको समझ लीजिएगा कि सवाल था क्या। ये हरियाणा के लिए बजट 2026-27 के अनुसार अधिकतम कर राजस्व राज्य वस्तु एवं सेवा कर से आता है, उसके बाद स्टाम्प और पंजीकरण से आता है। देखो ऐसा है कि जो टैक्स रेवेन्यू वर्ड है ना, ये जब टैक्स रेवेन्यू वर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हरियाणा के टोटल टैक्स रेवेन्यू को अगर देखें ना, तो जो SGST है आपका, SGST स्टेट GST है जिसको राज्य वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं, वो आता है 52,350 करोड़ रुपए है, जो कि सबसे बड़ा सोर्स है आपका। अच्छा, इसके बाद में दूसरी बात आती है यहाँ पे कि जो सेंटर से हम लोग शेयर करते हैं यहाँ पे, तो जो सेंटर से शेयर आता है हमें, या सेंटर से हमें जो टैक्स का शेयर मिलता है वो लगभग मिलता है हमें 20,772.32 करोड़ रुपए मिलता है। ये दूसरे नंबर पे आता है। 3 नंबर पे आता है हमारे पास में स्टाम्प वाला हिस्सा आता है जो लगभग 19,500 करोड़ के आसपास का है, तीसरे नंबर पे है। क्योंकि स्टेटमेंट कह रही है कि SGST के बाद में स्टाम्प रजिस्ट्रेशन का नंबर है, तो इसलिए गलत हो गया। क्योंकि देखो इन्होंने कहा है कि राजस्व का सबसे बड़ा है, सही है बाद में, लेकिन कह रहा है इसके बाद में ये है। ये होती है एग्जामिनर का ट्रिक, छोटी सी ट्रिक है जिसमें आप लोग गड़बड़ कर सकते थे और इसमें ऑप्शन पहला ठीक कर सकते थे। ये बात सही है कि सबसे ज़्यादा यहीं से आता है अनडाउटली, लेकिन इसके जस्ट बाद में क्या है, सेंटर का शेयर आता है, तीसरे नंबर पे ये है, तो दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया है यहाँ पे, राइट। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, हरियाणा सरकार के 100 कर राजस्व में बजट 2026-27 में संशोधित बजट 2025-26 की तुलना में 11% की वृद्धि का अनुमान रखता है आपका। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। देखो ऐसा है कि 2025-26 का अगर मैं संशोधित बजट आपको बताऊं तो लगभग था 94,000 के आसपास, 94,250 करोड़ का था ये। और अगर हम लोग 2026-27 का डेटा देखें तो लगभग 1,04,640 करोड़ का है। तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो ये 11% का इंक्रीमेंट दिख रहा है हमें। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। तो केवल 2 ठीक है, छोटी सी बात के कारण ये पहला ये ऑप्शन, वरना ज़्यादातर बच्चे इस पर आंसर करने की कोशिश करते, पर इसका बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा जो आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग अगर CET मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो द्रोणाचार्य नाम का बैच है, एप्लीकेशन पे जाइए, इस बैच को आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आज का पहला करंट अफेयर रहेगा कि हरियाणा के TB मुक्त हरियाणा अभियान में खांसी की आवाज़ का विश्लेषण कर संभावित TB मरीजों की पहचान करने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। तो इसका एप्लीकेशन का नाम है CATB एप्लीकेशन, जिसको आप लोग कह रहे हैं KTAB एप्लीकेशन के नाम से जान रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है, आरती राव है, ये भी याद रखना आप लोग। देखो आपको पता है कि TB का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस होता है। वर्ल्ड TB डे हम लोग कब मनाते हैं, तो TB डे हम लोग सेलिब्रेट किया करते हैं हर साल 24 मार्च को सेलिब्रेट किया करते हैं हम लोग। तो 24 मार्च को TB, अच्छा TB होता किस वजह से है, तो TB होता है बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये फेफड़ों के अंदर ज़्यादातर इफेक्ट करती है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके अलावा एक बात और याद रखना है आप लोगों को कि TB में होता यूँ है कि जैसे हमारे लंग्स है और लंग्स के जो बाहर प्लूरा होती है उस प्लूरा के अंदर होल हो जाता है, पंचर जैसे होता है, तो खांसी के साथ में ब्लड भी आता है, तो इसकी खांसी अलग है एक्चुअली। और इसी को ही पहचानने के लिए ही एक्चुअली ये जो KTAB एप्लीकेशन है या CATB एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया गया है। 100 दिन का TB उन्मूलन अभियान फेज 2 स्टार्ट किया है। हरियाणा को पूरी तरीके से TB फ्री करने का टारगेट है और इसको स्टार्ट तो 24 मार्च 2026 से ही कर दिया गया है। अभी इसका फेज 2 स्टार्ट हुआ है, तो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ये। और स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा की आरती सिंह राव है। इसके अलावा जो ना AI सक्षम हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन है जो दूर दराज के क्षेत्रों पे मौके के लिए जांच में काम आती है। इसके अलावा जो CATB एप्लीकेशन है
ये एप्लीकेशन खांसी का आवाज़ को विश्लेषण कर संभावित मरीजों की पहचान कर रही है। जियो जो स्पेशल टेक्निक है इसका यूज करके 2111 संवेदनशील गांव और वार्ड की पहचान करने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा MMU मोबाइल मेडिकल यूनिट्स है, 65 यूनिट्स को चलती फिरती लैब के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे ईंट भट्टे मजदूर लोग जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे जाके स्कैनिंग कर रहा है ये एप्लीकेशन। लगभग 10,978 नए टीबी के मरीज मिले हैं। 1,81,000 से ज़्यादा लोगों की जांच की गई है। नाट टेस्ट है, लगभग 49,953 न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, ये किए गए हैं। और 335 नए निक्षय मित्र जो टीबी मरीजों को गोद लेते हैं ये रजिस्टर्ड हुए हैं। गोद लेने का मतलब है उनकी दवाइयों का खर्चा ये उठाते हैं। हाल ही में प्रस्तावित हरियाणा वृक्ष संरक्षण अधिनियम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज्ड हरियाणा ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 2026? तो इस एक्ट का मेन उद्देश्य है कि पेड़ों की कटाई पर सख्त नियंत्रण लगा के हरित क्षेत्र की सुरक्षा करना, ताकि वैसे भी हरियाणा के अंदर ना पेड़ों की संख्या सबसे कम ही है पूरे भारत में, फॉरेस्ट कवर हम लोग कम ही में आते हैं, और इसी करके जो हरे पेड़ हैं उनको काटे ना जाए, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाए। तो हरियाणा राज्य सरकार ने पेड़ों की सुरक्षा के लिए हरियाणा वृक्ष संरक्षण अधिनियम 2026 ये एक्ट लाने वाली है। राज्य में पेड़ों की कटाई पर सख्त नियंत्रण करना, ग्रीन कवर को बढ़ावा देना। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अनुसार हरियाणा का वर्तमान वन क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 3.65% ही रह गया है। यह आंकड़ा पर्यावरण स्थिति और रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना इस एग्जाम को डायरेक्ट आप एग्जाम में इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हरियाणा में किसी भी प्रजाति किसी भी उम्र के पेड़ को काटने के लिए अब कोर्ट की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होगा। जीरकपुर पंचकुला बाईपास परियोजना के लिए जो 5,000 पेड़ों की कटाई होने वाली थी उस पर भी रोक लगा दी गई है। और कई जगहों पे ऐसे, जब देखो इस बात को आप नहीं झुठला सकते हैं कि जब जब डेवलपमेंट होता है ना तब तब एनवायरनमेंट को तो नुकसान होता ही होता है, बिल्कुल। तो अभी रिसेंटली जो है ना हाई कोर्ट ने स्पेशली इस बात को मेंशन किया है कि कोर्ट से पहले परमिशन लो, कोई भी पेड़ का उम्र हो और कोई भी प्रजाति हो चाहे। वैसे हरियाणा में एक ना 75 साल से पुराने पेड़ों के लिए प्राणवायु वन देवता पेंशन योजना भी चलती है, जिसको पहले 2750 रुपये एनुअली मिलते थे, अब उसके लिए 3,000 रुपये एनुअली मिलते हैं। हरियाणा के अब तक के आंकड़ों के अनुसार रेवाड़ी में वो सबसे ज़्यादा पेड़ है जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है। हरियाणा सरकार के द्वारा प्रस्तावित स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स SISF का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हरियाणा के अंदर एक स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आने वाली है और इसका मेन उद्देश्य है कि बिजली वितरण ढांचे और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को मजबूत करना। हरियाणा सरकार के द्वारा ही एक स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य में एक स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अकादमी भी सेटअप की जाएगी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है और के साथ साथ जो बड़े सेंसिटिव इंस्टीट्यूट हैं उनकी सुरक्षा देना, सार्वजनिक विरोध और तोड़फोड़ से सरकारी संपत्तियों को बचाना। बहुत बार ऐसा होता है कि सार्वजनिक संपत्ति या कोई ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह होता है, उनको तोड़फोड़ कर दी जाती है। और कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में भी बड़ा इशू रहता है, गाँव में बिजली के बिल नहीं भरे जाते हैं। पर्टिकुलर शहरों में भी कई बार कुछ वार्ड में बिजली के बिल नहीं भरे जाते हैं। ऐसा कई जगह देखने को मिलता है, शहरों में, गाँव में, या पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में भी कई बार ये ऐसा डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तो इन सभी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ऐसा किया जाएगा। ये एक नई जो टास्क फोर्स है उसमें हेल्प करेगी। और इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है UHBVN, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है। और इसके अलावा एनर्जी डिपार्टमेंट को इसका प्रपोजल दिया गया है। संवेदनशील 33 kV सब स्टेशनों पे जो है ना सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी, जो अक्सर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं ये चीज़ें। स्टार्टिंग में पंचकुला, रोहतक, सोनीपत और झज्जर जिलों के अंदर जो है ना इनका सुरक्षा जरूरतों का ब्यौरा सबसे पहले इन्हीं अधिकारियों से मांगा गया है। और जो सशस्त्र हेड गार्ड होंगे, ये जो सशस्त्र सुरक्षा गार्ड, होम गार्ड और सामान्य सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे इनके अंदर। हरियाणा के बिजली मंत्री और परिवहन मंत्री अनिल विज ही हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस अवसर पर मनाया जा रहा है? तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अभी कल ही के दिन में मनाया गया था, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के अवसर पर। 11 जनवरी 2026 से 11 जनवरी 2027 तक ये एक साल तक वैसे चलेगा, लेकिन कार्यक्रम मेन हुआ है अभी कल ही के दिन में।
राज्य स्तरीय कार्यक्रम हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पेहोवा में किया गया था। और इसके अलावा जो ना प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कनेक्ट हुए थे। इसमें संगेश्वर महादेव जो मंदिर है वो कहाँ पे है, वो है पेहोवा में। क्वेश्चन जीके पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। संगमेश्वर महादेव जो है ना वो कहाँ पे है मंदिर, ये कुरुक्षेत्र के पेहोवा के अरुणाय में है। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने रुद्राभिषेक किया था। और ज्योतिसर जो कुरुक्षेत्र की वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी का उपदेश दिया था, यहाँ पे भी मुख्यमंत्री जी ने भी हाल ही में पूजा अर्चना की है। सोमनाथ मंदिर को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। 1951 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन किया था। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फ्री और सस्ती यात्रा करवाने के लिए सरकार ना 8 तारीख से ही अभी जो ना 8 जून 2026 से सोमनाथ के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना करने वाली है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के चलते हुए। पेहोवा को हरियाणा का गया भी कहते हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। हरियाणा में किस योजना के चलते यूपीएससी और एचपीएससी और जुडिशरी के प्री एग्जाम पास करने वाले युवाओं को कोचिंग के लिए 25,000 से 70,000 रुपए तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना। हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के यूपीएससी, एचपीएससी और जुडिशरी के प्री एग्जाम पास करने वाले बच्चों को ये फाइनेंशियली हेल्प देगी सरकार 25,000 से 75,000 रुपए तक के लिए, जिन्होंने अपना इन एग्ज़ाम का प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कर दिया है। और जिन परिवारों की वार्षिक इनकम 1 लाख तक है उनको 70,000 मिलेगी, 1,80,000 तक है उनको 60,000, 1 लाख से 3 लाख के बीच में उनको 50,000, 3 लाख से 5 लाख तक है उनको 25,000 रुपये फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की है कि जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनमें यूपीएससी और एचपीएससी की कोचिंग दी जाएगी। ये क्लास जो है ना इवनिंग शिफ्ट में लगाई जाएगी। यूपीएससी में इस साल हरियाणा के 77 युवाओं ने यूपीएससी का एग्ज़ाम पास किया था। और इसके अलावा जैसे यूपीएससी, बाकी तो खैर रैंक वगैरह तो याद करने का रेट दी है आपको। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और याद कर देना, हरियाणा में आयुक्त एवं सचिव सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के कौन है, डॉक्टर अमित अग्रवाल है। हरियाणा सरकार ने किस कार्यक्रम के तहत 8 से 10 साल आयु वर्ग के बच्चों को तराशने के लिए दीर्घकालिक प्रतिभा पहचान कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा मिशन ओलंपिक 2036 विजय भव। देश के स्पोर्ट्स हब के तौर पे पहचान बना चुके हरियाणा की नज़र अब 2036 के ओलंपिक खेलों पे है। 8 से 10 साल के बच्चों को टैग करने मतलब चिन्हित करने के लिए ही दीर्घकालिक प्रशिक्षण देना है, ताकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स के तहत हर जिले का प्रतिभा खोज अभियान स्टार्ट किया जा सके। जन्म से 6 साल तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी को प्री स्कूल शिक्षा केंद्र में बदला जा रहा है। 25,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 88 मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से ट्रेनिंग दिया जाएगा। प्री स्कूल पूरे करने वाले बच्चों को विद्या आरंभ प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। हर महीने ECCE दिवस का भी आयोजन किया जाएगा। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन दिवस है, इसका भी आयोजन किया जाएगा। इसका एक डिप्लोमा भी होता है जिन बच्चों के पास में ECCE या NTT का डिप्लोमा नहीं है, और इन फ्यूचर में ऐसी जॉब बहुत आने वाली है ECCE की, NTT की, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग्स की, तो उनके 1-2 साल के डिप्लोमा होते हैं, उनको आप कर सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग वैसे इस व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे भी पूछ सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल आता है आपके पास में, अच्छा इसके अंदर ये तो आपको एक बात और भी याद रखनी है कि बच्चों को ना हेल्थ से संबंधित न्यूट्रिशंस वगैरह लाइक ताज़ी सब्जियां और फलों के लिए भी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं विकसित की जा रही है। गंभीर कुपोषण से ग्रस्त जो बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा। मार्च 2027 तक 5वीं क्लास तक के लिए निपुण भारत मिशन है, इसका विस्तार किया गया है। 0 से 6 साल तक के बच्चे उनको अपार और आभा डिजिटल ID कार्ड जारी किए गए हैं। स्वच्छता किट दी जा रही है बच्चों को, लाइक उसमें दर्पण है, कंघी है, नेल कटर है, तौलिया है, ये सब कुछ उपलब्ध किए जा रहे हैं बच्चों के लिए। हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड स्टार्ट किया गया है, इसमें लगभग 20 करोड़ रुपए का बजट है। टीचर्स के लिए 50 लाख है, बच्चों के लिए 5 लाख रुपए है। हरियाणा राज्य शिक्षा परिषद उच्च शिक्षा परिषद है, इसकी नोडल एजेंसी है। हरियाणा के मुख्य सचिव का नाम अनुराग रस्तोगी है। महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव है श्री शेखर विद्यार्थी। उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री AK सिंह है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव है श्री विजय सिंह दहिया।
आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए एक सवाल है कि हरियाणा के क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालानुक्रम करके व्यवस्थित करना है, सबसे पहले से लेके नवीनतम तक बताना, विस्तार से इसके बारे में डिटेल से आंसर करना। और मिलता हूँ मैं आप लोगों को अपने कल के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।